गौरी गांव में रहने वाली एक बेहद सिंपल लड़की थी। वह कभी भी बाहर घूमने नहीं जाती थी। हमेशा दूसरों की बात सुनने वाली गौरी के लिए शहर के अर्णव का रिश्ता आया। उसके माता पिता ने लड़के की पूरी जानकारी निकालकर गौरी की शादी अर्णव से कर दी। अर्णव शहर में पला बड़ा था। उसके माता पिता शादी के तुरंत बाद ही शहर चले गए थे। ऐसे में कभी भी उसका गांव में आना जाना या फिर रहना नहीं हुआ था। पर अपनी मां की जिद पर उसने गांव की लड़की से शादी की। गौरी जब शादी करके शहर में आई तो उसके लिए सब कुछ बदला बदला था। गांव की तरह पूरे रीति रिवाज से उसकी शादी की गई। गृह प्रवेश के दौरान उसने लंबा सा घूंघट रखा हुआ था। हालांकि शहर वालों के हिसाब से यह घूंघट बेहद ओल्ड फैशन था। ऐसे में गौरी के घूंघट को देखकर सभी उसका मजाक बनाने लगे और उस पर हंसने लगे। यहाँ पर अर्णव को शर्मिंदगी महसूस हुई। वह काफी ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। हालांकि जैसे तैसे उसने गृह प्रवेश की रस्म पूरी की और अपनी मां को जाकर बताया कि उसकी पत्नी के घूंघट की वजह से उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में उसकी माँ ने कहा कि यह तो एक रिवाज है और नई बहू हमेशा घूंघट करके ही आती है। इस बात का ना तो तुम्हारी बेइज्जती से कोई ताल्लुक है और ना ही इसका ओल्ड फैशन से कोई भी मतलब है। हालांकि अर्णव इस बात को ना तो मानना चाहता था और ना ही अपने गुस्से को शांत करना चाहता था। ऐसे में वह गुस्से में ही अपने रूम में गया। अर्णव अपनी शादी की पहली रात ही अपनी बीवी से कुछ भी बिना बोले चुपचाप बिस्तर में जाकर सो गया। उसकी बीवी ने कमरे में भी लंबा सा घूंघट रखा हुआ था। उसे लगा कि शायद उसका पति बेहद थक गया है और आकर तुरंत सोना चाहता है। ऐसे में सुबह हुई। गौरी ने साड़ी पहनकर घर के सभी कामकाज किए। इस दौरान वह घर में घूंघट लेकर घूम रही थी। गौरी का यह घूंघट अर्णव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि उसकी माँ गौरी की तारीफ कर रही थी। उन्होंने कहा कि गांव की बहू लाने का देखो कितना फायदा है। घर के सभी कामों से लेकर संस्कार उसमें भरे हुए हैं। ऐसे में सुबह ही गौरी से मिलने के लिए आज पड़ोस की औरतें आईं। वह गौरी के घूंघट को देखकर फिर से उस पर हंसने लगी। यहाँ पर अर्णव का एक दोस्त भी आया था। उसने जब गौरी का घूंघट देखा तो ऐसे में वह हंसने लगा। उसने अर्णव से यह कहा कि भाई तू तो बेहद स्मार्ट और हैंडसम लड़का है, जिसे ऑफिस में सभी उसके मॉडर्न लुक के लिए पहचानते हैं। भैया तुमने इस गांव की गवार के साथ शादी कैसे कर ली? अर्णव अब यह बातें सुनकर बेहद ज्यादा इरिटेट हो रहा था। एक दिन घर पर पूजा रखी गई थी, जहां पर गांव के आसपास की सभी औरतें आई थी। इस दौरान गौरी नई साड़ी पहनकर घूंघट लेकर पूजा में बैठी। वहां सभी औरतें उसका मजाक बनाने लगी। यह देखकर अर्णव को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वह सभी के सामने गौरी पर चीखने लगा। अर्णव यूं तो गौरी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन उसके घूंघट पर लोगों को हंसता देख उसने गौरी से कहा कि तुम शहर में अपना यह घूंघट लेना बंद कर दो। देखो यहाँ पर किसी ने सिर पर घूंघट तो छोड़ो दुपट्टा तक नहीं लिया है। तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती होती है। तुम अपना यह घूंघट छोड़ दो। अपने बेटे के मुंह से यह बातें सुनकर उसकी माँ ने सभी के सामने अर्णव को डांट दिया। माँ ने कहा कि हमारी बहू संस्कारी है, इसलिए वह घूंघट लेती है। यहाँ की बहू को अपनी सास की सेवा करने से लेकर ना तो कोई संस्कार है और ना ही घर का कोई काम करना इन्हें आता है। गौरी की सास ने अर्णव को ये भी कहा कि तुम्हें दिक्कत है तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। यह समाज है, इस समाज को आजकल संस्कार की जानकारी नहीं है। उसकी माँ ने कहा कि आजकल की बहुएं ना तो सर पर दुपट्टा लेती हैं और ना ही घूंघट, इसीलिए उनका सम्मान नहीं किया जाता। जबकि गौरी घूंघट लेकर घर के सारे काम करती है और घर वालों की सेवा भी करती है। वह एक समझदार लड़की है। अर्णव की माँ उसे सभी के सामने बेहद डांटने लगी कि वह रोने लगा। कहीं ना कहीं अब गांव के सभी लोग गौरी के घूंघट का सम्मान करने लगे थे। उन्हें लगा कि घूंघट कोई बुरी चीज नहीं है, फिर चाहे शहर हो या फिर गांव
यह तो एक संस्कार और सम्मान का तरीका है। नई बहू अगर घूंघट रखती है तो इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। ऐसे में सभी ने गौरी से माफी मांगी और कहा कि बेटा, तुम सच में बेहद संस्कारी हो। आजकल की बहुएं तो बाहर से खाना मंगवाती हैं और हमारे पाँव तक नहीं छूती। हमें भी तुम्हारी जैसी संस्कारी बहू चाहिए। अच्छा होगा कि अगर तुम हमारी इन बिजी और बदतमीज बहुओं को संस्कार देकर उन्हें काम में लगा दो। ऐसे में गौरी और उसकी सास हंसने लगे। वहीं गौरी ने अपने पति को समझाया कि अगर आपको मेरा घूंघट पसंद नहीं है तो मैं शहर के हिसाब से खुद को बदल लूंगी। हालांकि यहाँ पर अर्णव ने अपनी पत्नी से हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें जैसा चाहे वैसा रह लो और घर की सेवा करते हुए अपने संस्कार कभी भी मत भूलो। मैं भी हमेशा यह कोशिश करूंगा कि संस्कारी बनूं और किसी की भी बेइज्जती ना करूं। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।